वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो हमने लास्ट 2 लेक्चर थ्योरेटिकल थे उनमें हमने जो चीज़ें सीखी है उसी के बेस पे आज क्या करेंगे उसके एमसीक्यूज। यहाँ पे जो चीज़ें हमने सीखी थी वो सीखी थी हमने एक तो थ्योरम सीखे थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सीखी थी और थेलिस थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, और उसके बाद हमने सेंटर्स की बात की, वेरियस सेंटर्स जैसे हमारा सेंट्रॉइड होता है, इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है और ऑर्थो सेंटर। वो 4 सेंटर्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, आज हम उसी के बेस पे ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमने कवर अप किए तो इन्हीं के बेस पे आज हम एमसीक्यूज देखेंगे। यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा उसको अगर आप देखोगे तो उसमें पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABD the bisectors of angle B and C intersect at P inside the triangle. If BPC is 128, then what is the measure of angle A? ठीक है, आपके पास डायग्राम नहीं दी है तो आपको क्या करनी है, पहले क्वेश्चन को डायग्राम ड्रॉ करनी है। ट्रायंगल का नाम जो है ABD है। अगर ये ट्रायंगल है, पहले डायग्राम बनाना सीखो। ये A है, ये B होगा, ये D मैंने नाम दिया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है एंगल B और एंगल, असल में ए बी डी नहीं होगा, एंगल ए बी सी होगा। क्या होगा, ए बी सी होना चाहिए क्योंकि एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्टर डाला है तो यहाँ पे ये ए बी डी नहीं, ये ए बी सी होगा, ये मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे फिर एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट एट पी। एंगल बी को हम क्या डाल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, एट पॉइंट पी इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये मिल गया हमें पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है इफ ट्रायंगल एंगल BPC इज 128, एंगल BPC ये जो एंगल है ये आपको 128 डिग्री दिया है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, आपसे क्या पूछा है, एंगल ए। मैंने बोला जो इन सेंटर होता है, जो इन सेंटर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है सर वो होता है एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करता है। ठीक है, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल होता है बराबर 90 प्लस एंगल A/2, मीन अगर ये A होगा इसका हाफ। यहां पे अब मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ये जो एंगल है एंगल BPC किसके बराबर होगा, ये होगा 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट लगाया। एंगल BPC दिया है मैं 128, माइनस हो जाएगा 90 इक्वल टू एंगल A/2। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने से निकलेगा 38 और इंटू हो जाएगा 2, तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल A होगा 70 और 7 क्या बोल रहे 35 और 30, ये 2 8 6 ठीक है, क्या निकल के आ रहा है 76। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी इसका करेक्ट आंसर। हमने कैसे किया, हमें पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो ये सेंटर पे एंगल बनता है, जैसे एंगल बाइसेक्टर होगा ये क्या बन गया, एक हिसाब से इन सेंटर है, जो ये इन सेंटर पे जो एंगल होता है ये एंगल होता है 90 प्लस उसका हाफ। ठीक, वही कॉन्सेप्ट लगा है, हमारा वैल्यू निकल के आ गया। इसके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा उसके यहाँ पे the bisectors of angle PQR of triangle PQR meet the side QR at S if PQ is 12, PR is 15 and QR is 18, then find the length of the SR। आपसे ये पूछा है, पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन को डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम को बनाओ। ठीक है, जब हम डायग्राम को बनाएंगे तो उसमें ट्रायंगल दिया है हमें, कौन सा ट्रायंगल, सर नाम है PQR। ठीक है, उसमें क्या डाला है, एंगल QPR, एंगल QPR को एंगल बाइसेक्टर डाला है, एंगल QPR को एंगल
बाइसेक्टर डाला है कि वो एंगल बाइसेक्टर मीट्स द साइड क्यू आर एट एस। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर डाला है, वो कर रहा है क्यू आर को मीट कहां पे, एट पॉइंट एस। ठीक, ये हमें दिया है। उसके बाद हमें पी क्यू दिया है, पी क्यू 12 है, पी आर 15 है, ठीक है, क्यू आर 18 है, कंप्लीट क्यू आर 18 है, मीन्स की ये कंप्लीट की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकाला, एस आर निकालना है, मीन्स की ये आपसे पूछा गया है ये हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर एक्स होगा तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना होगा, सर ये होगा 18 में से माइनस किया है ये हिस्सा, तो बच गया 18 माइनस एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका, मैंने एक थ्योरम बताई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने बोला कि जब भी हम किसी भी एंगल को एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, उनका जो रेशो साइड्स का, इस और इस साइड का रेशो मीन्स के पी क्यू डिवाइड बाय पी आर किसके बराबर होगा, पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, वो होगा क्यू एस डिवाइड बाई एस आर के रेशो के बराबर। यहाँ पे पी क्यू की जगह क्या है 12, पी आर की जगह 15, यहाँ पे क्यू एस की जगह 18 माइनस एक्स, और यहाँ पे एस आर की जगह क्या है एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 12x, ये हो गया 15 इंटू 18 फिर माइनस 15x। ठीक है, इसके बाद ये इधर जाने के बाद 12x प्लस 15x इक्वल टू 15 इंटू 18। ठीक है, इन दोनों का ऐड कितना हो रहा है, 15 प्लस 12 कितना हो गया, 15 प्लस 12 हो गया 27x इक्वल टू 15 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही 15 इंटू 18 डिवाइड बाई 27। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन सर 3 6 आर 3 9 आर। ठीक, उसके बाद 3 2 आर 3 3 आर। ठीक है, उसके बाद 3 1 आर 3 5 आर। ठीक है, 5 2 आर, यहाँ पे कितना आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वैल्यू होती है जिस भी यूनिट में दी है वो आ रहा है 10, तो ऑप्शन कौन सा है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10, वही एक्स क्या है एस आर, तो एस आर की भी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, सी। हमने क्या लगाई, हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई कि वो बोल रही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन दोनों का रेशो होगा बराबर इन दोनों के बराबर, वही थ्योरम से हमने बिल्कुल फिर कैलकुलेशन ही कर रही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्या, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी of a triangle ABC meets at D. If angle A is 75, then the angle BDC पूछा है। फिर से डायग्राम नहीं दी है, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम को बनाओ। ठीक है, डायग्राम तो आपको बनानी पड़े, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कौन सा लगेगा। पहले आपको क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट डायग्राम। पहले ही आप देखो ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल का नाम दिया है एबीसी, उसको बनाओ। एक ट्रायंगल है उसका नाम है ए बी सी, उसमें क्या दिया है, उसमें इंटरनल बाइसेक्टर दिए हैं किसको, एंगल बी और एंगल सी को, एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्टर दिए हैं। ठीक है, दो इक्वल है इसमें, मीट, ये दोनों मीट कर रहे हैं कहां पे, एट डी पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, वो मैंने बनाया। इफ एंगल ए बराबर है किसके, अगर ये एंगल है 75 डिग्री, तो आपसे पूछा गया है एंगल बीडीसी, बीडीसी मीन्स आपसे ये एंगल पूछा है। आपको अगर बाइसेक्टर दिए हैं तो ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये क्या बना देंगे, इन सेंटर। अगर ये इन सेंटर बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है सर 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 75 बाई 2, तो हो गया 75 बाई 2, ये हो गया 35 और 35
37.5 प्लस 90 ये हो रहा है 127.5 डिग्री इसकी क्या आ रही है वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है स्क्रीन पे, D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively and BC is 6 centimeter. If D and BC are parallel, the find the length of DE. DE की लेंथ पूछिए आपसे। आप क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बन गई, आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट है कि कौन सा लगना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पहले बात करोगे D and E आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मींस कि ये एक हिसाब से क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है। एक ट्रायंगल है ABC। अब देखो यहाँ पे D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB और AC को मिड पॉइंट्स है, और जब उनको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे DE किसके बराबर है, पैरेलल टू BC थर्ड साइड। कौन सी थ्योरम लगेगी, कौन सी थ्योरम लगेगी, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, ठीक है। थेलिस थ्योरम भी है, मगर हमने एक थेलिस थ्योरम का ही एडवांस चीज देखी है, वो देखी है मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या बोल रहे हैं, BC अगर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो DE कितना है, DE फाइंड द लेंथ होता है DE। DE कितना होगा, अगर ये 6 होता, अगर ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा, तो इसका हाफ 3 सेंटीमीटर, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी है। अब इन द फिगर DE पैरेलल टू BC वो वैल्यूज दी है, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपसे इस टाइप का एक, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसमें दिया है A B, यहाँ पे C, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। आपको दी है वैल्यू AD की, AD x है, ठीक है। BD अच्छा BD x-2 है, ठीक है। उसके बाद AE दिया है x+2 शायद, हाँ। उसके बाद EC की वैल्यू दी है x-1, ठीक है। और वैल्यू क्या दी है, और ये भी दिया है DE जो लाइन है वो पैरेलल टू BC। कौन सी थ्योरम लगेगी, अब मिड पॉइंट नहीं दिया, अब कौन सी लगेगी, थेलिस थ्योरम। थेलिस थ्योरम यह जिसको हम क्या बोलते हैं, BPTV, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थेलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इनका रेशो, इसका और इसका रेशो किसके बराबर होगा, इसके और इसके रेशो। मतलब AD टू द किसका, रेशो होगा बराबर किसके, BD टू द EC। अगर यहाँ से कंप्लीट लेंगे वहां से भी कंप्लीट लेना पड़ेगा। मैंने जो बात की है क्या हम ऐसे भी लिख सकते थे AD अपॉन AB, मगर हमारे पास जो वैल्यूज दी है ना वो अलग अलग की दी है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट वही लगाएंगे। इसका और इसका रेशो होगा इसके और इसके रेशो के बराबर, ठीक है। ये कौन सी थ्योरम थी, ये थी हमारी BPT, ठीक है, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD की वैल्यू x है, AE की वैल्यू x+2 है, BD की वैल्यू x-2 है, यहाँ पे AC की वैल्यू x-1 है। जैसे हम जैसे अब इसको आप क्या करो, इसको आप जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x² - x, और यहाँ से भी क्या बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x+2 x-1, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x² - x इक्वल टू ये a+b, a - b किसके बराबर है, x² - 2 का
स्क्वायर होता है, ठीक। ये एक्स स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स इक्वल टू -4, ये माइनस गया, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू सर निकल के आ रही है 4। तो क्या पूछा था हमें, एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। इसका करेक्ट आंसर है, हमने क्या लगाई, बीपीटी। इसका और इसका रेशो होगा बराबर इसके और इसके। क्वेश्चन होता है कभी कभी, मैंने क्या बोला, बीपीटी हम कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, इसका भी रेशो होगा कंप्लीट, इसका कंप्लीट कंप्लीट, इसका और इसके भी बराबर होगा, ठीक है। बीपीटी के वो मैंने तीनों केसेस डिस्कस किए हैं थ्योरी में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर, हमें डायग्राम दी है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर क्वेश्चन को पढ़ूंगा। वीडियो को पॉज करो, तब तक ट्राई करो, ठीक है। पॉइंट, अब यहाँ पे क्या क्या नाम दिया है इसका, ए दिया है, पी दिया है और अच्छा क्यू दिया है, खतरनाक नाम दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल दिया है 38, आपसे शायद ये एंगल पूछा है, क्वेश्चन मार्क किस पे डाला है, क्वेश्चन को पढ़े। अब इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, OP एंड OQ, OP एंड OQ, ठीक है, और द रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर, मीन्स अगर ये सर्कम सेंटर है तो यहाँ पे ये इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से, ठीक है। ऑफ ए ट्रायंगल APQ, ठीक है, समझ आया। ये सर्कम सेंटर है, कौन सा पॉइंट, O है। इफ PAQ कितना है, 38, ठीक है, वो भी लिखा हमने। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQO, ठीक है, हाँ वहीं पे क्वेश्चन मार्क, ये एंगल पूछा है आपसे, ठीक है। मुझे बताओ कि जैसे आपको सर्कम सेंटर का कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में, मुझे बताओ कि अगर ये एंगल 38 है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये एंगल सर होता है टूवाइस किसका, उसका, मीन्स कि ये एंगल जो है ये होगा 38 इंटू 2, वो आ रहा है 76, तो यहाँ पे ये कितना होगा 76 डिग्री, ठीक है। अगर ये रेडियस है, ये और ये बराबर होंगे, रेडियस है, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ ये जो साइड है, ये दोनों साइड बराबर है इस ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। अगर ये x है, ये भी क्या होगा, ये जो निकालना है वो भी क्या होगा, x ही। तो मुझे पता है अब ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला कौन सा, OPQ, ये जो ट्रायंगल है इनके तीनों एंगल्स का सम, एंगल x प्लस 76 प्लस एंगल x, दो बार एंगल x है, ये दोनों इक्वल है, इनका सम कितना होगा 180, ट्वाइस ऑफ एंगल x इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 76, ठीक है। यहाँ पे निकल के वैल्यू आ रही है 104, तो यहाँ पे एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, तो यहाँ से निकल के आ गया 52 डिग्री, कितना आ रहा है 52 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ एंड, ठीक है, नहीं दिया डायग्राम, ठीक है, डायग्राम को बनाओ, डायग्राम को बनाओ पहले। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हमें एक दिया है, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स, तीनों एंगल क्या होते हैं बराबर, वो आपको पता है। उसके बाद एंड O इज इट इज सर्कम सेंटर, अगर O इसका क्या है
सर्कम सेंटर, ओ क्या है, सर्कम सेंटर, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6, ये 6, तीनों क्या होंगे 6 सेंटीमीटर, उसमें कोई शक ही नहीं हमें। देन द वैल्यू ऑफ BOC, BOC की वैल्यू क्या होगी, अगर ये सर्कम सेंटर है इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये सर्कम सेंटर है ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए का, दुगना होगा किससे, एंगल ए से। एंगल ए कितना है वहीं से दिया है आपको, कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60, ये 60, ये 60, तीनों एंगल 60 होते हैं। तो ये अगर दुगना है इससे, 2 × 60 हो गया 120 डिग्री होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। इसका क्या आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन अ ट्रायंगल ABC इन सेंटर्स एट O फाइंड एंगल BAC इफ एंगल BOC इज 110। ठीक है, डायग्राम बनाओ, कौन सा एंगल पूछा वो हम निकालेंगे। ट्रायंगल दिया है ABC और क्या है आपके पास, इन सेंटर है, इन सेंटर है, ये कौन सा है, ये सर्कम सेंटर नहीं है, इसका ध्यान रखना है कौन सा सेंटर है, ये है इन सेंटर O। ठीक है, फाइंड एंगल BAC, BAC इस एंगल को निकालना है। आपको दिया है एंगल BOC की वैल्यू दी है आपको, BOC की वैल्यू है कितना है, वो है 110। 110 सर ये एंगल पता है मुझे, ये एंगल जो एंगल BOC होता है वो होता है 90 प्लस एंगल A/2, इसका क्या होगा, हाफ। ठीक, अब यहाँ पे एंगल BOC 110 है इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, तो यहाँ पे 110 माइनस 90 इक्वल टू एंगल A/2, इनको माइनस करने से 20 आ रहा है और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकल गया, एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ से कितना आया, 40 डिग्री। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन है ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC point D and E or the sides of AB and AC such that D is parallel to BC और AD पे BD का रेशियो दिया है। इफ AC is 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करो डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो क्या क्या दिया है उसको ड्रॉ करो, उसके बाद क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट खुद ही लग जाएगा आपका कि कौन सा लगाना है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मुझे एक ट्रायंगल दिया है, कौन सा, ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC, उसमें जो D एंड E है वो किस पे है, AB और AC पे, और ये जो D और E है ये पैरेलल टू है BC, वो भी दिया है, और AD/BD दिया है कितना, 3/5, आपको दिया है आपसे AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा गया है AE की वैल्यू। सीधा ही लग रहा है, अगर इस टाइप का है DE है, ये कौन सी थ्योरम लगेगी, थेल्स थ्योरम। अब आप देखो रेशो कौन सा दिया है, AD/BD, और आपको दिया है AC कंप्लीट दिया है, और AE पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें आप कैसे करोगे, देखो पहले आपको अगर इसका और इसका रेशियो दिया, यहाँ से AC दिया है कंप्लीट, AC दिया है कंप्लीट, आप कंप्लीट का ही यूज करो। ठीक है, आप जानते हो क्या, AB/AC जिसके कंप्लीट का कंप्लीट के साथ किसके बराबर होगा, जो आपसे पूछा गया ये AE,
ए ई यहाँ से क्या आएगा फिर तिल ए डी बाई ए ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए डी बाई ए ई। यहाँ पे ए बी जो है वो किसके बराबर होगा? देखो ए डी दिया है 3 रेशो है, ये है 5 रेशो, बी डी 5 है। ए बी कंप्लीट कितना रेशो होगा? वो होगा 8। ए सी कितना है? ए सी दिया है 4 और ए डी 3 है, ए ई निकालना है। तो ए ई इक्वल टू 8 ए ई इक्वल टू हो जाएगा 3 4 और 12 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ए ई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12/8। तो वहां से क्या कैंसिलेशन करके 6 4 क्या आ रहा है? 6/4। तो आंसर अच्छा इसमें दिया है आंसर किस टाइप से? उस टाइप से। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 1.2 1.55 1.5 होगा, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हो रही है 1.5। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसमें क्या दिया? ट्रायंगल ABC is a right angle triangle if the length of the two sides containing at a right angle at 4 cm 3 cm. What is the radius of incircle? ठीक है, इनसर्कल की वैल्यू पूछी है, इसमें आपको स्मॉल r पूछा है, मगर ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अगर आप देखोगे आपके पास जो वैल्यू दी है वो 4 है 3 है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये 5। या अगर किसी को याद होंगे ट्रिपलेट्स, जैसे 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट होता है। मीन्स क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और परपेंडिकुलर, या इसको मानो बेस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका 6 करो 8 करो 10 करो, ये ट्रिपलेट है। उसके बाद इसका ये 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है। उसके बाद 12 16 और 20 का ट्रिपलेट होता है। फिर 16 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ऐसे ये मल्टीपल्स में जाता है। ठीक है, ये क्या है? ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हाईएस्ट वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो हमेशा हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करती है राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको ये इस टाइप से रेशो दिया, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज 20 होगा। ये 2 दिया है, आप डायरेक्ट बोल सकते, क्योंकि आपको पता होने चाहिए, ये ट्रिपलेट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। दूसरा तरीका, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर वो लंबा पड़ जाएगा। वहां पे अगर डायरेक्ट आपको ये ट्रिपलेट्स याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकल गया हमारा। हमें मगर पूछा क्या है? वो हमें पूछा है स्मॉल r। क्या पूछा है? स्मॉल r की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इन सर्कल रेडियस। ठीक है, इन सेंटर रेडियस, हाँ इन सेंटर रेडियस पूछी गई है। हमें पता है r की वैल्यू जब मैंने पढ़ाई है वो होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय किसके? 2। ये वैल्यू होती है। अगर आप बेस की वैल्यू चेक करो, वो 3 है, ये 4 है, -5 है, डिवाइड बाय 2, ये 3 4 7 -5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1। कितने वैल्यू आ रहे? 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और पूछा था मगर किस ट्रायंगल में? ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें ये फॉर्मूला ये होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस यहाँ यहीं पे खत्म हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ यहीं पे, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, कि ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको, ये बिल्कुल बेसिक है, जो प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने की। ठीक है, ज़्यादातर आप एग्जाम में जब भी देखो फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठो, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से लगभग 60 क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मतलब कि बिल्कुल इजी लेवल के,
उसके बाद जो यहाँ से मैं बात करूँ, जो 40 क्वेश्चन बचे, इसमें से 20 क्वेश्चन एवरेज होते हैं, इसके थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इजी होते हैं। ये क्या होते हैं, 20 थोड़े से इसके आगे, और लास्ट के जो 20 होते हैं ये अच्छे खासे लेवल के होते हैं, हाई लेवल, जिसको मैं मानता हूँ, ठीक है। और ये ये सेक्शन, ये जो 40 क्वेश्चंस है, जो ये सेक्शन है, ठीक है, ये 40 क्वेश्चंस ये डिसाइड करते हैं आपकी सिलेक्शन को। यहाँ से आप कितने नंबर ला रहे हो वही डिसाइड कर रहा है आपकी सिलेक्शन को, ठीक है। यहाँ से ये 60 नंबर ये कोई भी लाता है, ठीक है, ये 60 क्वेश्चन कोई भी कर ही लेता है, ठीक है। मगर ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये यहाँ से होता है कि इन 40 क्वेश्चंस में आप कितने ठीक करके आओगे एग्जैक्ट। और यहाँ पे भी एक्यूरेसी मैटर करती है। इजी क्वेश्चन है मगर आपकी एक्यूरेसी लगभग 95% होनी चाहिए इसमें। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 90% ही अगर होगी तब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे 95 से कम, क्योंकि ये ईजी है, यहाँ से गलती होने ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करना टफ रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने जो सीरीज चलाए, मीन्स कि जैसे हमने पहले अलजबरा किया, उसके बाद हम ज्योमेट्री करते करते मीन्स की एंडिंग पे पहुंचने वाले हैं इस ज्योमेट्री को भी, ठीक है। अगर आप देखोगे मैंने वो गन नहीं डाला है कि मैं कभी एक टॉपिक ला रहा हूँ, कभी किसी टॉपिक को और टच, कभी वैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अगर आप इन वीडियोस को पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे होगे कि मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद फिर से थ्योरी, उसके बाद ऐसे ही जब हम सिलेबस को कवर अप करेंगे उसके बाद हम मिक्स टाइप्स प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स के पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चंस का, पूरे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का, पूरे ट्रिग्नोमेट्री, पूरी मेंसुरेशन का, ठीक है, वो हम करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हमारे पास टाइम है अच्छा खासा, अभी लगभग आज है 20 फेब 23 जैन है आज, ठीक है। अगर आप मान के चलो, जो बोला जाता है 23 मार्च को आपका एग्जाम होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस डेट पे एग्जाम होगा एसआई का, तो अभी भी हमें 2 महीने हैं, 2 महीने में वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं तो सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा और हम प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करेंगे इस एडवांस मैथ की, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। मेरे सजेशन दिया करो कि, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी पूछा करो कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।